नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन द्वारका निकल पड़े हैं। 20-21 दिन का रास्ता है, साथ में सुभद्रा भी है और अंगरक्षक और कई रथ भी है। उन्होंने पिछली वीडियो में बताया था कि द्वारका के बलराम भाई अर्जुन पर क्यों क्रोधित थे। अब बलराम को मनाना बहुत आवश्यक था, वरना युद्ध में अगर वे दुर्योधन का साथ देने लगे तो सब अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वे सुभद्रा के साथ द्वारका जा रहे हैं। बलराम भैया को अर्जुन पर क्रोध होना वाजिबी था, कारण अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर ही सुभद्रा को उठाकर भाग जाने का काम किया था, क्योंकि अर्जुन के सामने उठाकर भागना ही एकमात्र पर्याय था। अर्जुन को लगता है कि क्षत्रिय समाज के अनुकूल ही मैंने किया था, मैंने कोई समाज के नियम नहीं तोड़े थे। इतने बुद्धिमान बलराम को यह समझना चाहिए था। यह सोचते हुए अर्जुन को पुरानी बातें याद हो आई। जब अर्जुन रैवतक पर्वत के पास से सुभद्रा को भगाने के लिए अर्जुन ने धनुष्य बाण चलाया था, तब सुभद्रा की दासी और अंगरक्षक रैवतक पर्वत से द्वारका भाग गए। फिर अर्जुन ने उनके रथ के एक चक्र को निकाल दिया था, धुरी तोड़ डाली थी और एक घोड़े को लंगड़ा कर दिया गया था। यह समाचार पाते ही बलराम आपे से बाहर हो गए थे और पूरे नगर में संकट सूचक दुदंभी बजवा दी और सब योद्धाओं को एकत्रित किया। युद्ध के रथ कसवाए और बोले, अपनी ध्वजाएं चढ़ाकर धनुष्य बाण भर लो, अब बलराम के नेतृत्व में युद्ध होगा, सब सभा सदन में एकत्र हो जाए। यह कहकर तुरंत बलराम ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। सारी सभा भवन वीरों से भर गई। बाहर युद्ध के रथों की पंक्तियां लग गई। श्वेत रंग की बलराम की आंखें अब लाल लाल होकर जल उठी थी। फिर बलराम ने सभी योद्धाओं को ललकारते हुए कहा था, यादव वीरों, ऐसा काम करने वाला अर्जुन कृष्ण का मित्र है। इतने दिन हमारे घर में रहा, हमारा नमक खाया और हमारी ही बेटी को उठा ले आया। हमारी बेटी को दूसरे आदमी के द्वारा उठा ले जाना क्या अर्थ है इसका? हमारे सम्मान और हमारे पौरुष को एक चुनौती है। उस बदमाश का पीछा करके उसे मारकर उसका मांस और हड्डियां दोनों को तोड़ कर लेकर आओ और कुत्तों को खिला दिया जाए। यादवों का क्या सम्मान बचा रहेगा अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो? उद्धव और सात्यकी ने कहा था, वह तो कृष्ण का मित्र है ना, अब कृष्ण को बुलाइए। कृष्ण धीरे धीरे वहां पहुंच गए। बातों से उससे कौन जीत सकता है? वह बोला, भैया, इस घर की लड़की से इतना प्यार करता है तो वह जरा सोचिए, इस घर के बारे में उसके मन में कितना आदर होगा। अर्जुन के कारण हमारा अपमान नहीं हुआ है, बल्कि सम्मान हुआ है। बलराम ने तब कहा था, चोरी करना बड़े आदमी का लक्षण है क्या? कृष्ण ने कहा था, भैया, जब उसने निश्चय कर ही लिया कि इसे पाना है तो क्या करना चाहिए था? जब स्वयंवर में आते हैं तो यह अपेक्षा रहती है, मिले तो मिले, नहीं तो ना ही सके। उनमें अर्जुन के मन जैसा उत्कट भाव नहीं रहता। जैसे आपने देखा ही है कि द्रुपद की रखी स्पर्धा उसने कैसी जीती। यदि ऐसी शर्त स्पर्धा हम रखते तो वह अवश्य जीत लेता। आप भी चाहे तो उसे वापस बुलाइए, शस्त्र और शास्त्र की जैसी चाहे परीक्षा लीजिए, उसके बाद उसका विवाह करा दीजिए। उस जैसा वीर और कौन मिलेगा? बलराम ने कहा, जानते हो तुम, 5 लोग मिलकर एक पत्नी रखने वाला घराना है वह। कृष्ण ने कहा, वापस बुलाकर यह शर्त रखेंगे कि हमारी बहन केवल तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। यदि वह मान जाए
तो उससे विवाह कर देंगे। इस तरह कृष्ण ने बातों से बांधकर बलराम को मना लिया था, पर उसका मन नहीं बदला। द्वारका को जाते समय अर्जुन सुभद्रा को पूछ रहे हैं कि उस बात को होकर अब 18 वर्ष बीत गए, अभी भी वह भूले नहीं क्या? सुभद्रा ने कहा, 18 वर्ष ही क्या, वे जन्म भर भूलने वाले स्वभाव के नहीं हैं। उनका प्रेम भी ऐसा ही है, क्रोध भी ऐसा ही है। आपको खांडव प्रस्थ देने के बाद कृष्ण 2-3 वर्ष आपके साथ रहे ना, तब मैं 12-13 वर्ष की लड़की थी, दूसरे घर में रहती थी। सब बातें मुझे क्या मालूम। सुना है कि तभी दुर्योधन द्वारका आया था और उसने भैया से गदा युद्ध सीखा था। दुर्योधन ने आकर कहा था, बलभद्र, आप जैसा गदा चलाने वाला आर्यव्रत में पहले कभी नहीं रहा, आगे भी कौन जाने। मैं यह जानकर आया हूं कि द्रोण से सीखने के उपरांत यदि मैं आपसे नहीं सीखूंगा तो विद्या अपूर्ण रह जाएगी। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करके सिखाइए। दुर्योधन ने ऐसा कहकर सीखने की इच्छा प्रकट की थी। सुभद्रा ने आगे कहा, उस समय उन दोनों में अति प्रेम था, उस प्रेम को मिटाना संभव नहीं। इस तरह दुर्योधन बार बार बलराम भैया की प्रशंसा करता है और अपना स्नेह दृढ़ बनाता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन क्या वे अपनी सगी बहन के अभ्युदय का विरोध करेंगे? सुभद्रा कहती है कि कैसे कहूँ, बहन तो हूँ पर सौतेली हूँ ना, आयु में भी बहुत अंतर है, एक साथ बड़े नहीं, एक साथ पले नहीं। पिताजी की प्रत्येक पत्नी का अलग अलग भवन था ना। सुभद्रा आगे कहती है कि चाहे कितनी ही दूर का संबंध क्यों न हो, उसमें स्नेह रखना कृष्ण का स्वभाव है। जब आप 13 वर्ष को वनवास के लिए गए थे, तब मेरे देखभाल करने वाले कृष्ण ही तो थे। बड़े भैया तो बस दिन भर यही ताने देते थे कि बड़ा भाई तो जुए में हार गया, इससे पत्नी को मायके भेज दिया, नपुंसक कहीं का। उन्होंने एक बार भी मुझे बुलाकर प्यार से बात नहीं की, कभी आदर सत्कार नहीं किया। इतनी अच्छी गदा जानने वाले को क्या एक दिन भी अभिमन्यु को बुलाकर सिखाना नहीं चाहिए था? भांजे को विद्याभ्यास और शस्त्राभ्यास कराने वाले कृष्ण ही थे और अनुशासन से शिक्षा देने वाले सात्यकी थे। इस तरह सुभद्रा बलराम भैया की विशेषता बता रही है अर्जुन को। तो इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।